आप जानते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर के बिना इंजन की दुनिया धुएं और जहर से भरी होती। 1975 में अमेरिका में पहला कैटालिटिक कन्वर्टर लगा था जिसने पोल्यूशन 70% तक कम किया। यह छोटी सी धातु की कैनिस्टर इंजन एग्जॉस्ट को नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देती एक केमिकल जादू जैसा दिखता है। दोस्तों, कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां प्लैटिनम, पलेडियम और रोडियम जैसे मेटल्स करते हैं केमिकल रिएक्शन। हर मिनट में हजारों गैस मोलिक्यूल्स कांटेक्ट में आकर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देते हैं। ये प्रक्रिया माइक्रोसेकंड्स में होती है। 1950 के दशक में जब लेडेड पेट्रोल इस्तेमाल होता था तब कैटालिटिक कन्वर्टर काम नहीं करता था। जब अनलेडेड फ्यूल बना तब कैटलिस्ट्स ने अपना कमाल दिखाया। ये इनोवेशन ने इंजन एमिशन में बड़े बदलाव लाए, क्योंकि आज भी दुनिया भर में 1.4 बिलियन व्हीकल्स इसका उपयोग करते हैं। कन्वर्टर के अंदर एक सेरामिक हनीकोम्ब स्ट्रक्चर होता है जो सरफेस एरिया को कई गुना बढ़त है। ये लैटिस हर मॉलिक्यूल को पैसेज देता ताकि वहां प्लैटिनम पार्टिकल्स रिएक्ट कर सकें। ये डिजाइन नासा के थर्मल शील्ड रिसर्च से आया था, जिससे इसका तापमान सहन शक्ति बढ़। आप सोचिए, डीजल इंजन्स में भी कैटालिटिक कन्वर्टर्स लगते हैं, पर अनमेन ऑक्सीडेशन और एनॉक्स रिडक्शन दोनों प्रोसेसेस का इस्तेमाल होता है। 300 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिएक्शन कम होता है, इसलिए सेंसर्स इंश्योर करते हैं कि एग्जॉस्ट गर्म रहे। ये बैलेंस कंट्रोल मॉड्यूल्स के द्वारा मेंटेन किया जाता है। 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद कंपनीज ने लाइटवेट मेटल्स पर रिसर्च शुरू किया। कैटालिटिक कन्वर्टर्स में प्लैटिनम की कीमत बढ़ने पर पलेडियम सब्स्टिट्यूट बन गया। 2020 तक पलेडियम दुनिया का सबसे महंगा मेटल बन गया, जिसका रेट $2600 पर आउंस तक पहुंच गया था। कन्वर्टर के अंदर हॉट मेटल वॉशकोट पर हर कैटलिस्ट मॉलिक्यूल एटॉमिक लेवल पर चिपका होता है। तापमान और प्रेशर के अंदर एग्जॉस्ट गैसेस अन सरफेसेस पर स्लाइड करती है। ये सरफेस कैटालिटिक एक्टिविटी 90% प्यूरिफिकेशन एफिशिएंसी तक पहुंच सकती है अगर मेंटेनेंस सही हो। जब आप गाड़ी चालू करते हैं, पहले 30 सेकंड्स में कैटालिटिक कन्वर्टर गर्म नहीं होता, इसलिए सबसे ज्यादा एमिशन अस इंटरवल में होती है। एडवांस्ड मॉडल्स में इलेक्ट्रिक प्री हीटर्स लगाए जा रहे हैं जो कन्वर्टर को जल्दी 400 डिग्री सेल्सियस तक ले जाते हैं। ये फ्यूल एफिशिएंसी और एमिशन दोनों को कंट्रोल में रखता है। 2005 के बाद हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के आने से कन्वर्टर के डिजाइन में भी बदलाव आए। लो ड्यूटी साइकिल इंजन्स के लिए हाई इनर्शिया कोर बनाए गए, जिससे उनका थर्मल स्टेडी स्टेट मेंटेन रहे। ये इंजीनियरिंग प्रिसीजन हाई कैटालिटिक साइंस का मूल है। कैटालिटिक कन्वर्टर थेफ्ट एक ग्लोबल समस्या बन चुकी है, क्योंकि इसमें प्रेशियस मेटल्स होते ही हैं। इंडिया, यूके और यूएस में रोज हजारों कन्वर्टर चुराए जा रहे हैं, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। वन सिंगल कन्वर्टर स्क्रैप वैल्यू $1000 तक पहुंच जाती है। कन्वर्टर के ऊपर हीट शील्ड्स और सीरियल नंबर्स लगाकर मैन्युफैक्चरर्स ने प्रोटेक्शन का तर्क निकला है। कहीं कहीं GPS नैनो टैग्स भी इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि चोरी हुए पार्ट्स ट्रेस हो सकें। ये हाईटेक सिक्योरिटी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के नए ट्रेंड का हिस्सा है। कैटालिटिक कन्वर्टर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक छुपा हुआ हीरो है, जो हर सेकंड कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे जहरे को नष्ट करता है। पेरिस अग्रीमेंट के बाद हर नेशन ने इस डिवाइस के स्टैंडर्ड को और टेढ़ा किया। आज यूरो 6 नॉर्म इंजन्स में इसकी प्योरिटी 98% तक पहुंच गई है। हर कैटालिटिक कन्वर्टर का सर्विस लाइफ लगभग 1 लाख किलोमीटर्स होता है, लेकिन कंटामिनेटेड फ्यूल या ऑयल लीकेज से ये जल्दी बिगड़ सकता है। सेंसर डायग्नोस्टिक्स बताती है कि कन्वर्टर एफिशिएंट है या क्लॉग। एडवांस्ड O2 सेंसर्स और ECU कोड्स मिलकर इसका परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं। जब एग्जॉस्ट गैसेस कैटालिटिक कोर से गुजरती है, तब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शंस एक साथ चलते हैं।
नाइट्रोजन ऑक्साइड्स टूटकर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बन जाते हैं और हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल्स CO2 में चेंज हो जाते हैं। ये नेचर के इक्विलिब्रियम को प्रोटेक्टेड रखता है। 1975 में जनरल मोटर्स ने सबसे पहला मास प्रोड्यूस्ड कन्वर्टर 3-वे कैटलिस्ट डिजाइन किया था। ये एक ऐसा सिस्टम था जो NOx और हाइड्रोकार्बन्स तीनों को न्यूट्रलाइज करता था। आज भी वही प्रिंसिपल मॉडर्न कन्वर्टर्स में जवत है, बस प्रिसीजन बढ़ गया है। प्लैटिनम ग्रुप मेटल्स रेयर एलिमेंट्स है जिन्हों को एक्सट्रैक्ट करने में माइनिंग इंडस्ट्री को 10 टन ओरे पर आउंस मेटल मिलता है। इसलिए कैटालिटिक कन्वर्टर रिसाइकलिंग इंडस्ट्री उभार कर आई है, जहां पुरानाई कन्वर्टर्स से ये मेटल्स पन लिए जा रहे हैं। ये सर्कुलर इकोनॉमी का बनता हुआ मॉडल है। रिसाइकलिंग प्लांट्स कन्वर्टर्स को कट करे सेरामिक सबस्ट्रेट को क्रश करते हैं और केमिकल लीचिंग से मेटल्स नकलत है। एसिड सॉल्यूशंस और इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए रोडियम और पलेडियम अलग किए जाते हैं। इस प्रोसेस से 95% प्रेशियस रिकवरी पॉसिबल होती है। कैटालिटिक कन्वर्टर के बिना गाड़ी की एमिशन 20 गुना ज्यादा होती। एयर क्वालिटी स्टडीज दिखाती है कि कन्वर्टर यूज करने से पार्टिकुलेट मैटर 60% तक घट जाता है। इसलिए इस डिवाइस ने एनवायरमेंटल क्लीन अप में ये सेंचुरी का सबसे बड़ा योगदान दिया है। इंजीनियर्स फ्यूचर में नैनो कैटलिस्ट लैटिसेस डिजाइन के आ रहे हैं, जिसमें एटॉमिक लेवल प्रिसीजन होगी। ये कन्वर्टर्स लाइटवेट होंगे, पार रिएक्शन स्पीड 3 गुना ज्यादा होगी। 2030 तक ग्लोबल एमिशन 15% कम करने के टारगेट में इनका मेजर रोल होने वाला है। आखिर में कैटालिटिक कन्वर्टर ह्यूम सिखाता है कि छठ स्ट्रक्चर भी पृथ्वी की हवा बचा सकता है। आपका व्हीकल जब साइलेंट चलता है तो या छुपा चेंबर धुएं को निरपराध मॉलिक्यूल्स में बदल कर रहा होता है। और ये है कैटालिटिक कन्वर्टर के अंदर छुपा विज्ञान का सच।